Welcome everyone to a new video. So in this video I have discussed about an important topic in organic chemistry, that is iodolactonization. So the content that I'm going to present in this particular video has been taken from the book by Jonathan Clayton, which is a very good book on organic chemistry. So if you have any confusion and if you would like to see the example, then you can refer to that particular book. Okay. So in this particular video, I've discussed the important aspect of iodolactonization, which we can also call a halolactonization. Okay. Bromolactonization, iodolactonization. Okay. And this is an important topic for net exam as well as the gate exam. So without wasting any time, let's just start the video. And once again, if you have any confusion, just let me know. Just write it into the comment section. Okay, so let's just start this video. So as the name suggests, the आयोडोलैक्टोनाइजेशन का मतलब ये है आपका कि जब भी हम इस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपका ओलिफिन, ठीक है, एल्कीन ग्रुप्स और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जब हम उन मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करते हैं आयोडीन विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टोन। ठीक है, हम समझ लेते हैं इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। ठीक है, हमें पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट दिस इज वीक इनफ बेस, वो काफी वीक बेस होता है, बट दिस इज गुड इनफ टू एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक ग्रुप। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट यू जनरेट इज अ कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, और आपका क्या होता है कि ये ओलिफिन होता है, आयोडीन पे अटैक करके इस फॉर्म दिस 3 मेंबर्ड आयोडोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो अब आपका क्या है कि सिस्टम के अंदर व्हाट यू हैव इज अ न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज एज वेल एज एन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट, मतलब एक तरह का इंटरमीडिएट है जो कि यहाँ प्रेजेंट है। अब आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलेट एनायन इट अटैक्स दिस पोजीशन टू गिव यू राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस 5 मेंबर्ड लैक्टोन। और हमको पता है कि 5 मेंबर्ड लैक्टोन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द 6 मेंबर्ड लैक्टोन, क्योंकि यहाँ का यहाँ पर भी अटैक हो सकता था और ये इधर ऐसे ओपन हो कि आपको 6 मेंबर्ड लैक्टोन भी दे सकता था, लेकिन हमें पता है 5 मेंबर्ड लैक्टोन आर मोर स्टेबल देन द 6 मेंबर्ड। दैट इज व्हाई in this entire process what you are forming from an olefinic acid, what you are getting is a lactone. So that is why this process is called iodolactonization, क्योंकि हम आयोडीन यहाँ यूज कर रहे हैं। had we used bromine and sodium bicarbonate, this would have been called bromolactonization। ठीक है, इन जनरल इस पूरे प्रोसेस को हम halolactonization भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब हम देखा, जब हमारे ये लैक्टोन है प्रेजेंट, अगर आप इसके अंदर ये वाला सोडियम मिथॉक्साइड बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग। होता क्या है कि क्योंकि ये लैक्टोन है और एक तरह से देखा जाए दिस इज नथिंग बट एन एस्टेरिक ग्रुप, और हमको पता है कि एस्टर्स को हम बेसिक कंडीशन के अंदर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, जो कि हम नीचे वाली साइड पे देख सकते हैं। अब आपका मिथॉक्साइड आयन यहाँ पर अटैक करा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हुआ। अब O- अगर यहाँ पर वापस आएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिंग ओपन्स टू गिव राइज टू दिस alkoxide anion which attacks this adjacent CH2, क्योंकि यहां पर क्या आयोडीन अटैच है, टू गिव राइज टू दिस इपॉक्साइड। अब इपॉक्साइड जैसे ही बनता है उस पर नाउ मिथॉक्साइड अटैक्स टू गिव राइज टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि you could be given an option, यहाँ पर आपको ये वाला पर्टिकुलर आंसर हो, but you have to remember when you treat such compound with sodium methoxide, this is what you end up getting। okay, और दूसरी चीज जो हमको देखनी है कि आपका होता क्या है कि ओलिफिन जो जब भी आप आयोडोलैक्टोनाइजेशन करते हैं, दीज रिएक्शंस आर हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक, मतलब जो डबल बॉन्ड के अराउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी प्रिजर्व रहेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, जैसे कि इफ यू ट्रीट दिस ट्रांस ओलिफिन, ये ओलिफिन क्या ट्रांस ओलिफिन है, टू आयोडोलैक्टोनाइजेशन कंडीशन, सो दिस इज व्हाट यू विल एंड अप गेटिंग। अब देख लेते हैं हम ये कैसे। ठीक है, पहले प्रोसेस में देखो, ये कार्बोक्सिलेट एनायन तो आपका बन गया क्योंकि आप सोडियम बाइकार्बोनेट से आपने ट्रीट किया, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। उसके बाद आपका क्या बना, आयोडोनियम आयन इंटरमीडिएट बना। अब आयोडोनियम इंटरमीडिएट के अंदर अब यहाँ को क्या दिखा रहा है कि दोनों के दोनों एल्काइन, दोनों के दोनों जो आपके एल्काइल ग्रुप है, ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड के अराउंड दीज टू आर ट्रांस टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब जो आयोडोनियम आयन इंटरमीडिएट भी बनेगा उस टेर के अंदर भी ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे। ठीक है, जब ये ट्रांस रहेंगे एक दूसरे के, तब आपका क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन यहां से अटैक कर रहा है एंड इट इज ओपनिंग। सो दिस इज व्हाट यू आर
गेटिंग, ठीक है। इसको दूसरे तरीका लिखने का आपका क्या है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम देखें कि ये वाले पर्टिकुलर सेंटर की कायरलिटी, मतलब अगर आप इसको आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इस सेंटर का आर एस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दोनों को दोनों सेम होगा। इट इज जस्ट दैट दोनों को लिखने का तरीका इस तरह का है, ठीक है। यहां पर इन्होंने हाइड्रोजन दिखाया नहीं हुआ, यहां पर इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, यहां पर दिखाया ये वाला पर्टिकुलर इज कमिंग टुवर्ड्स अस। अब उन्होंने इसको प्लेन के अंदर ले गए हैं और हाइड्रोजन को इन्होंने जस्ट इस तरह से दिखा दिया है, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। ये चीज आप अब इस केस के अंदर देख लीजिए, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आल्सो व्हाट यू हैव बोथ दीज ग्रुप्स, सो दिस अल्काइल ग्रुप एंड दिस मिथाइल ग्रुप, दीज आर ट्रांस टू ईच अदर, ठीक है। अब वही चीज हुई है जब आपने इनका आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन किया, आप यहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, बोथ आर स्टेइंग ट्रांस टू ईच अदर। और हमने कंसिडर करे आप इसको दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस आइडोनियम आयन इंटरमीडिएट, आप इसको बिहाइंड द प्लेन भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज जस्ट टू, दिस इज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, केवल आपको समझने के लिए, इट इज एंटायरली अप टू यू। ना तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहां पर आर है, यहां पर भी आर है कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब आपका क्या होगा, क्योंकि ये वाला कार्बोक्सिल आयन इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस इज अटैकिंग फ्रॉम द, जो कॉन्फ़िगरेशन इस वाले सेंटर पे है, दिस इज गेटिंग चेंज, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बना आपका, जब इसने अटैक किया और ये ओपन हुआ, सो दिस हैज बिकम एस एंड दिस हैज बिकम आर, क्योंकि यहां पर अटैक क्या हो रहा है आपका, पीछे से हो रहा है, तो इस वाले सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका ये दोनों के दोनों ओलिफिन आपके Z हैं, ठीक है, सेम तरह से आपने आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन किया, सेम कार्बोक्सिलेट आपका आयन बना, आपका आइडोनियम आयन बना और कार्बोक्सिलेट आयन है, एनायन है। और यहां पर आपका इस वाले स्टीरियो सेंटर की स्टीरियो केमिस्ट्री S है, इसकी R है। ये यहां पे मैंने S और R इसीलिए दिया हुआ ताकि आपको समझ आ जाए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नाउ व्हेन द कार्बोक्सिलेट आयन इट अटैक्स फ्रॉम द बैक, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे अटैक कर रहा है इस वाली साइड पे और इस तरह से आइडोनियम आयन मूव कर रहा है, तो इस वाले सेंटर के ऊपर आपका जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज होगी, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है, जैसे कि SN2 सब्स्टिट्यूशन के अंदर होता है आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ का तो सेंटर आपका सेम रहा S, और यहाँ का क्या चेंज हो गया आपका, फ्रॉम R टू S, ठीक है। आप ये खुद करके देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और उसके बाद जस्ट टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिफरेंटली, दे हैव रोटेटेड इट जस्ट टू शो लाइक दैट। यहां पर आयोडीन आपका क्या है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, दिस इज जस्ट अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। दोनों का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो दोनों का दोनों कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो आपको बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन होगा, हमेशा हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है। इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे दोनों के दोनों हमारे अल्काइल ग्रुप क्या है, यहां पर दोनों क्या है, दोनों Z हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर भी इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। अगर दोनों के दोनों E हैं तो प्रोडक्ट के अंदर भी इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर भी आपका क्या हो रहा है, आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन। एक्चुअली इसके अंदर ये बताया गया है कि आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैज बीन टोल्ड। और दे फॉलो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि जब आपका आइडोनियम आयन इंटरमीडिएट आपका बन रहा है, ठीक है, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इट इज सेइंग। आपका आयोडोनियम आयन इस तरह से भी बन रहा होगा, आपका आयोडोनियम आयन इस तरह से भी बन रहा होगा, लेकिन जब आयोडोनियम आयन आपका इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज आल्सो आउट ऑफ द प्लेन, ये सेम साइड से अटैक नहीं कर सकता, दिस हैज टू अटैक फ्रॉम द बैक। कार्बोक्सिलेट आयन पीछे से ही अटैक करके इसको ओपन कर सकता है, सो जो कि केवल इसी केस के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। मतलब when you have this iodonium ion intermediate which is going behind the plane, मतलब आपका ये 3 membered ring जो है, this is behind the plane and carboxylate ion is above the plane, only then this O minus can attack this particular carbon and open the ring, ठीक है। तभी आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, तभी इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की और ये वाले पर्टिकुलर इन दोनों ग्रुप की क्या है, ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है। इस वाले केस के अंदर वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारा ये वाला इपॉक्साइड, एक तरह से इपॉक्साइड मैं बोल रहा हूँ, इसे आइडोनियम आयन बोलना चाहिए, ठीक है। आइडोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन दोनों के दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट इट इज शोइंग कि इस तरह से आपका इक्विलिब्रियम के अंदर आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन आपका होता है। इट इज नॉट दैट यही बन रहा है, ये भी बन रहा होता है, बट इट इज दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से
कंपाउंड दैट गिव राइज टू द प्रोडक्ट। तो इसने यहाँ पे अटैक किया, सो दिस इज व्हाट यू गेट। दैट इज वाई जब आप इस तरह के कंपाउंड का आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। यहाँ पर इसको इस तरह से दिखाने का तरीका ये है कि ये बताने के लिए कि आपकी इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन दोनों की ट्रांस रीअरेंजमेंट है। ऑब्वियसली अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये वाले दोनों सेम फेज में क्यों हैं, ऑब्वियसली अगर ये वाला जो कार्बन है और ये वाला ऑक्सीजन सेम में ही तो रहेगा, ये दोनों तो डिफरेंट में हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। ओके, क्योंकि ये आपका इज कमिंग टू आउट ऑफ द प्लेन, ओनली इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन दिस इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम द सेम साइड, ठीक है। उसके बाद जो यहां पर आपका आयोडीन बनेगा दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन, ठीक है। जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ये वाला है। So here what you are doing is you are treating this particular acid and you have an olefin with potassium iodide, iodine and potassium carbonate. Potassium carbonate का भी इसके अंदर रोल क्या है आपका, potassium carbonate is acting as a base, इसका carboxylate ion जनरेट करने के लिए, क्योंकि this is going behind the plane, तो इसका मतलब जो आपका carboxylate ion अटैक करेगा यहाँ पर, this is always going to be attacking from the behind the plane। देख लीजिए यहाँ पे stereochemistry is from the behind, क्योंकि this particular group is going behind the plane, ठीक है। तो सेम साइड से अटैक करेगा और आपका इपॉक्स, आपका जो आइडोनियम आयन कौन सा बनेगा, आइडोनियम आयन जो बनेगा आपका ये वाला भी बन रहा होगा, मतलब जो बिहाइंड द प्लेन जा रहा है वो भी बन रहा होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या बात करी कि पूरा का पूरा इस केस में थर्मोडायनामिक कंट्रोल होता है, ठीक है। सो द आइडोनियम आयन विच विल गिव राइज टू द प्रोडक्ट वुड बी द वन जिसके अंदर जो यहाँ पर हमारा आइडोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। ओनली देन व्हेन दिस अटैक्स हियर, आइडोनियम आयन ओपन होगा, तभी दिस आयोडोनियम आयन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस कार्बोक्स, ये वाला आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला कमिंग गोइंग बिहाइंड द प्लेन है। मतलब इन दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये ट्रांस है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, मैंने आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, बट आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Okay, और ये वाला एक important example और है। So whatever examples I have taken here are very very important example actually. So this okay, suppose इस तरह के आपने molecule को आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन कंडीशन में आपने ट्राई किया, ठीक है। अब इस कंडीशन आपका कार्बोक्सिलेट आयन बना, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या ट्रांस है। यहाँ पर आपका ये वाला आपका आइडोनियम आयन बना। अब आपका सवाल होगा कि ये मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी ऐसे कैसे हो गई, ठीक है। अगेन वही मैं आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि दिस यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो रिएक्शन के जो मेजर डाइस्टीरियोमर होगा वो ये वाला डाइस्टीरियोमर बनेगा। वो कैसे, क्योंकि जब आपका आइडोनियम आयन इज अप्रोचिंग फ्रॉम द बैक, ये जो मिथाइल ग्रुप होगा ये प्रेफर करेगा पीछे की तरफ रहना या ऊपर की तरफ, आगे की तरफ रहना। सो दिस वुड प्रेफर टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फर्मेशन। तो मतलब आपका जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी कॉन्फर्मेशन होगा, मतलब जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप आपका बाहर की तरफ आ रहा है और आइडोनियम आयन पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दिस वुड बी द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। अगेन हमने क्या बात करी कि आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उसके अंदर आपका ऐसा वाला भी बन रहा होगा जिसके अंदर ये वाला आइडोनियम आयन आपका क्या होगा, ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है, और ये भी बाहर की तरफ तो आ ही रहा है, ठीक है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द स्टेबल। सो इट इज दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट वेयर आइडोनियम आयन इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन एंड मिथाइल इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। इट इज दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल वन। अब यहां मैंने इनकी क्या लिख दिया, मैंने इनकी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख लिखी है, वो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि जब O माइनस अटैक कर देगा, तो मैंने क्या बोला कि जब ये अटैक करता है पीछे से, अब जब ये पीछे से अटैक फ्रॉम द बैक करेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस पर्टिकुलर सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। वेयर एज स्टीरियोकेमिस्ट्री एट दीज टू सेंटर इज गोइंग टू रिमेन सेम, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दे आर बोथ सेम, ठीक है। व्हेन इट अटैक्स फ्रॉम द बैक और ये आइडोनियम ओपन हुआ, सो दिस इज हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। दूसरा तरीका जो था, आप इसको अगर आप इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते, इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली फाइन। मतलब आप अगर इसको इस तरह से दिखाते कि पीछे से अटैक कर रहा है और ये मिथाइल सेम प्लेन में रह रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जस्ट ये लिखने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। हमेशा इसलिए याद रखो, अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से देना आता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप यहां पे भी देख सकते हो कि जिस तरह से ये वाली प्रॉब्लम हमने देखी उसी तरह से ये प्रॉब्लम है। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इस ओलिफिनिक एसिड को आप ट्रीट कर रहे हैं आयोडीन एसिडोनाइट्राइल में, ठीक है।
अब इसमें आपका हो क्या रहा है, इस वाली कंडीशन के अंदर आपका आयोडोनेशन हो रहा है, ठीक है। आयोडोनेशन और जो फिनाइल मतलब आयोडोनियम आयन इंटरमीडिएट और जो फिनाइल जो ग्रुप आपका बनेगा, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रांस टू ईच अदर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वही है जो हमने यहां पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। और कार्बोक्सिल आयन अटैक करेगा, आपका ये इंटरमीडिएट बनेगा। और जो मैंने चीज आपको पीछे बताई थी यहां पर, देन इफ विल ट्रीट विद सोडियम NaOH इन मिथेनॉल, एग्जैक्टली जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल बताया था कि अंडर दीज कंडीशन the ester is going to hydrolyze and this is what you will end up getting. So this is a very very important example with a very high probability of being asked in the exam, ठीक है। जो इसका आपका मैकेनिज्म दिखा दिया हुआ है कि ओ मिथॉक्साइड अटैक करेगा, इपॉक्साइड आपका बनेगा, ठीक है। अंडर दीज कंडीशन आपका फर्दर यहां पर भी अटैक होना चाहिए था OMe का इपॉक्साइड ओपन करने के लिए, बट इन दिस केस दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ चॉइसेस यू विल सी, ठीक है, आप उस हिसाब से आंसर को चूज कर सकते हैं द करेक्ट आंसर। बट आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे हो रहा है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन। अब ये होल सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन प्लस दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये वाला इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली एन आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन। हमको पता है जब आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन होगा तो यहाँ पर आपका क्या एसिड और इसके साथ मिथाइल ग्रुप है। जब आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन हुआ इस वाले पे तो हमको पता है जो ये वाला पर्टिकुलर कार्बन और इस वाले कार्बन पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो सेम होगी। सो इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? सेम है। एंड सो अगर ये दोनों के दोनों हमारे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, सो दिस मिथाइल हैज टू गो बिहाइंड द प्लेन, और जो यहाँ आयोडीन आ रहा है दिस हैज टू गो बिहाइंड द प्लेन। उसके पीछे कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है। दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये वाला प्रोडक्ट कैसे हुआ। उसके बाद व्हाट यू आर ट्रीटिंग दिस विद द बेस DBN से ट्रीट करें जो कि आपका DBU की तरह है। सो वो क्या कर रहा है? आपका एलिमिनेशन कर रहा है टू गिव यू ओलिफिन, ठीक है। अब हमने MCPB ऑक्सीडेशन के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। MCPB ऑक्सीडेशन के अंदर अब आपका क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाला बेस का यहाँ पर दिखाया गया किस तरह से आपका फ्रॉम हेयर टू हेयर, this is how it is happening. The base is abstracting the proton, this is coming like that, and there is an elimination that is taking place. So this is how you are getting this olefin. और हमने पढ़ा है कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोक्सी डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, तो उस केसेस में जब भी आप MCPB ऑक्सीडेशन करेंगे वो ये वाला हमारा बल्कि ग्रुप क्या है आपका, ये बल्कि ग्रुप आपका ये लैक्टोन है विच इज कमिंग अबव द प्लेन। तो मतलब आपका जो इपॉक्सीडेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द बिहाइंड द प्लेन, जो कि यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ है। MCPB अटैक्स फ्रॉम बॉटम फेस अवे फ्रॉम द ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज ने पूरा का पूरा ऊपर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। सो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। और उसके बाद व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली डूइंग ट्रीटिंग इट विद द हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड से आपका क्या हो रहा है? इसका प्रोटोनेशन हो रहा है, एंड देन ब्रोमीन इज अटैकिंग टू गिव राइज टू दिस ट्रांस डाइएक्सियल रिंग ओपनिंग हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है कि ब्रोमीन ने इसको यहां से अटैक किया, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। ब्रोमीन यहां से भी तो अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट भी तो दे सकता था। सो ब्रोमीन यहां पर और OH यहां पे भी तो हो सकता था। इस क्वेश्चन का जवाब आई थिंक क्लेडन के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ब्रोमीन यहां आपका अटैक करता तो यहां पर आपको जो साइक्लोहेक्सेन कॉन्फर्मेशन मिलता, वो साइक्लोहेक्सेन कॉन्फर्मेशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता, ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता। सो दैट इज वाई द ब्रोमीन अटैक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड टू गिव यू, इस अटैक की वजह से डायरेक्टली व्हाट यू विल गेट इज दिस साइक्लिक चेयर फॉर्म कॉन्फर्मेशन। जबकि जब ब्रोमीन अगर यहां अटैक करता तो आपको चेयर कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता। So that is why bromine regioselectively opens this epoxide from this side to give you the transdiaxial product. और इसको दूसरा तरीका लिखने का आपका ये है, ठीक है, यहां से यहां पर। अब आपने क्या किया? आपने जो हाइड्रोक्सी बना है उसको आपने TMS क्लोराइड से ट्रीट करके OTMS कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने फिर दोबारा से आपने इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बेस से ट्रीट किया जो कि यहां दिख रहा है। और बेस यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट एन E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में दोनों के दोनों जो ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं दे हैव टू बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर, मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों की दोनों क्या है? एंटी पेरिप्लेनर है। तो आपका ये ओलिफिन बन गया, ठीक है। और आप सॉरी आपका ये ओलिफिन बना और आपने क्या किया कि TMS ग्रुप को क्लीव कर दिया HCl से टू गेट द OH, ठीक है। अब आपने इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड से टू गिव दिस कीटोन, और देन व्हाट यू कैरिड आउट इज दिस गिलमान रिएक्शन। अब हमें कहता है गिलमान रिएक्शन क्या होता है? इसका कॉन्जुगेट एडिशन होता है, ठीक है। अब
अब हम देख सकते हैं इसका कॉन्जुगेट एडिशन कौन सी साइड से प्रेफर करेगा, मिथाइल ग्रुप का बल्क ज्यादा है या फिर इस पूरी की पूरी ब्रिज्ड का बल्क ज्यादा है, इस पूरे के पूरे ब्रिज का बल्क ज्यादा है, इस वजह से जो आपका ऑर्गेनो क्यूपरेट कंपाउंड जो अटैक करेगा गिलमान रीजन, दिस इज गोइंग टू बी अटैक फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन शोन हियर, दैट इज एन एक्सियल एडिशन. सो दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग. ठीक है, यहां पर ये आर ग्रुप ये पूरा का पूरा यही है. उसके बाद जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, just to hydrolyze this asteric moiety, you can treat this with the zinc. जिंक से आपने ट्रीट किया, जिंक कार्ब ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आया, बॉन्ड मूव हुआ, सो व्हाट यू गेट इज एन कार्बोक्सिलेट आयन. उसके बाद आपने क्या किया, जिंक HCl से आपने क्या किया, सिंपली इसको वो कर दिया, आपने इसको ओपन कर दिया. उसके बाद आपने क्या किया कि ये जिंक एसिटिक एसिड वाला रिएक्शन है, अगर आपने पढ़ा हो तो hydrolyze this particular to open this carboxylate group. That is what is happening in this entire sequence नीचे वाला. So मुझे लगता है ऊपर से लेकर नीचे का जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है सिंपल फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि इसके अंदर जो रीजियो सिलेक्टिव और सीडो सिलेक्टिव रिंग ओपनिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है. कोई भी स्टेप आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आयोडोलैक्टोनाइजेशन पे ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2017 नेट एग्जाम में. सो हमको पता है कि अब यहां पर आपको ओलिफिन दिया है, यहां पर एसिड है. आयोडोलैक्टोनाइजेशन हमको पता है कि अगर यहां पर आपका आयोडोनियम आयन बना तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है और यहां जो नया बनेगा, दे हैव टू बी इन द सेम प्लेन. ठीक है, सो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर दिया गया, इट हैज टू बी फ्रॉम ऑप्शन 1 और 2. चौथा ऑप्शन शायद मैं आई थिंक आई फॉरगॉट टू पुट द फोर्थ ऑप्शन, बट द करेक्ट आंसर हैज टू बी फ्रॉम 1 और 2. ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, डीबीयू से ट्रीट कर दिया. डीबीयू से ट्रीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, हमको पता है एलिमिनेशन होगा. एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये जो आयोडीन है और जो उसके बगल में हाइड्रोजन है, दे हैव टू बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर. ठीक है, सो आपका डीबीयू ये होता है आपका. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, जब ये अटैक करता है इसके ऊपर आयोडोनियम आयन बनता है. सो दिस इज व्हाट यू गेट. और उसके बाद जब डीबीयू अटैक करता है, हमने क्या पढ़ता है, ये वाले दोनों के दोनों फंक्शन ग्रुप हैव टू बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर. So this is what you end up getting. So the correct answer is B. अब आपका सवाल होगा कि यहां वाला हाइड्रोजन क्यों एलिमिनेट नहीं हुआ. क्योंकि आपका क्या होता है कि हमने क्या बोला, जब भी आपका 5 मेंबर के अंदर आपका जब इस तरह का डबल बॉन्ड बनेगा ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका बन रहा है, सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू मोर स्टेबिलिटी. जबकि यहां से एलिमिनेशन, देयर इज नो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट प्रोडक्ट. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द आयोडोलैक्टोनाइजेशन. आई होप यू लाइक द वीडियो. ठीक है, और मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन अगर आपको हुआ है, जस्ट write in the comment section. I would like to clarify it. Okay, so thanks a lot for watching the video. Have a nice day. Take care. Bye.